हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। और ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो इतनी प्रॉपर तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करता हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 1 देके रखा है डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो काफी हेवीली डिपेंड होता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। जैसे आपको पता ही है कि सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाया जाता है, वो रेडी किया जाता है, वो अपना पूरा डेटा देता है मैनेजर्स को, जिसकी बेसिस पे मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर पाता है। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो किस पे डिपेंड होता है? फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग पे। अगर सोचो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही इनएक्यूरेट है या तो इनकम्प्लीट है, बराबर बनाया ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर किया जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा, वो कैसा होगा? अनरिलायबल होगा, यानी कि कोई काम का नहीं होगा। सीधी सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही अच्छा नहीं होगा तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी अच्छा नहीं होगा, वो अनरिलायबल माना जाएगा। देन बात करें नंबर 2, रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना, वो अलग अलग कंसेप्ट्स का यूज करता है अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कि इकोनॉमिक्स का हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग अलग कंसेप्ट्स के यूज किए जाते हैं। अगर मैनेजर्स को ना इन सारे सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इन सारे एरियाज की नॉलेज नहीं है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूजफुलनेस जो है, उसके रिपोर्ट्स की यूजफुलनेस कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ? सो दैट्स व्हाई रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ये उसका दूसरा लिमिटेशन है। देन बात करें नंबर 3 लिमिटेशन, डील्स ओनली विथ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो सिर्फ मॉनेटरी इंफॉर्मेशन के साथ ही डील करता है। मतलब ज्यादातर इनका फोकस किस पे होता है? इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि पैसों के टर्म्स में ही इनका फोकस ज्यादा होता है। व्हाइल इट कैन मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट, और साथ साथ में ये लोग प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर करते हैं, पर ये कभी भी ये मेजर नहीं करते कि नॉन फाइनेंशियल एक्सपेक्ट्स क्या क्या है, जैसे कि एम्प्लॉय का मॉरल, यानी मोटिवेशन क्या है एम्प्लॉय का, ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं। ये जितने भी मैंने बताई, ये सारे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कंसीडर नहीं करता, डील ही नहीं करता। क्लियर? नेक्स्ट है नंबर 4, एक्सपेंसिव। यस, ये तो हम कहेंगे कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर हम कोई फर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को, तो इसमें ना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको अच्छा खासा स्टाफ चाहिए जिनको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता हो, अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, तब जाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाएगा। पर अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं कर सकते। एक और चीज, ये जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज्यादातर उनके लिए बेनिफिशियल होता है जो कि लार्ज बिजनेस फर्म है। क्यों? क्योंकि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्स होता है कि वो अपने पैसे को यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पीछे। बोलो क्लियर हो गया? चलो, तो 4 पॉइंट्स मैंने समझा दिए जो कि लिमिटेशन थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पॉइंट पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग लाइव क्लास भी पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, और आपके हर एक डाउट को सॉल्व किया जाएगा हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। और हम लोग इस बैच में टोटल 7 सब्जेक्ट कवर करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंट 1, कॉस्ट अकाउंट 3, देन बात करें तो ऑडिटिंग, ऑपरेशन रिसर्च 1, 2, देन इंटरनेशनल ट्रेड और इंडियन इकोनॉमी। और इस पूरे बैच की हमारी जो प्राइस है वो है 2499। और इसके अलावा कि अगर कोई सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट आने वाले, अगर इसके अलावा कि जो भी सब्जेक्ट बचे, अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या कोई भी है, तो उसके आईएमपी क्वेश्चंस भी आपको इस बैच में मिल जाएंगे। तो सच बता रहा हूं, इतने रीजनेबल प्राइस में इतने सारे सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग ने हमारी ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर के सर्च कर सकते हो, यूजीटी नाम से हमारी ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो आईफोन में माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है, जो रेड कलर का लोगो है, ग्रेजुएशन कैप का उसका सिंबल है, और उसका जो ORG कोड है वो VUGKX है। आप जाकर के अभी डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके इस बैच में ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल्स पता लगानी है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, www.ugt.co.in। इसमें भी आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी।
एक और चीज बता दूं, अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा नंबर है 7202012221, इस पे भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। और सच बता रहा हूं, अगर आप लोग ने इस बैच को ज्वाइन कर लिया ना तो आपका रिजल्ट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। और काफी सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बैच में ज्वाइन कर लिया है, तो आप इंतजार किसका कर रहे हो, जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ इस बैच में, जिससे आपका रिजल्ट भी इंप्रूव हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पे। नंबर 5 देके रखा है डिसीजंस बाय मैनेजमेंट। ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और जो हमको एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। बट अल्टीमेटली जो डिसीजन लेने का पावर है वो तो किसके हाथ में होगा, मैनेजमेंट के हाथ में। क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना सब कुछ मैनेजमेंट खुद देखता है। तो मैनेजर मान लो कि इग्नोर या रिजेक्ट करता है रिपोर्ट को, तो पूरा सिस्टम जो है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, उसकी इफेक्टिवनेस लूज हो जाएगी। बोलो क्लियर हुआ। तो अल्टीमेटली डिसीजन किसका होता है, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट उसको कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है, उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं, वो मैनेजमेंट के हाथ में होता है। क्लियर। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट नंबर 6, अपोजिशन अगेंस्ट न्यू सिस्टम। अच्छा आपको पता ही है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो एक मॉडर्न सिस्टम माना जाता है, ठीक है। तो बहुत ऐसा हम लोग देखने को मिलता है कि कोई नई चीज आती है ना तो बिजनेस उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कोई नया चेंज होता है तो बिजनेस जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी कोई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसमें आपको पूरे बिजनेस का कल्चर में चेंज लाना पड़ता है, आपको नई तरह की प्रैक्टिसेस लानी पड़ती है। तो जो एम्प्लॉइज और मैनेजर है ना, वो जल्दी इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, और एक्सेप्ट करते भी है ना तो उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, उसको एडॉप्ट करने का प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे ये उसका लिमिटेशन है कि अगर कोई बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम को लाता है अपने बिजनेस में तो जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता मैनेजर और एम्प्लॉइज के द्वारा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 6 लिमिटेशन समझाई। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।